aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 24th September 2021. So let's start today's discussion. The first article is important for you from prelims point of view, as there can be a question related to Sero survey and you should know the meaning. What does Sero survey means? The article states that 6th Sero survey to start today, 28,000 samples to be collected. City sees no new COVID-19 family for the sixth consecutive day. Now, if we say of the background, what does this Sero survey means? It is basically a test. A sample of the blood is taken, and then testing of the blood is done with a different antibody kit to know that was this person affected by COVID or not, or has his or her body maintained or build up the antibodies against that virus. ठीक है. So first we'll read the article, then I'll let you know about the Sero survey and its information कि कैसे होता है, कौन सी किट यूज़ करते हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा इम्यूनोजेनेटिक 19 क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि दैट इज सेरो सर्वे के रिलेटेड. ठीक है. So the article states Delhi government will start the sixth serological survey on Friday to find out how much percent of populations have antibodies against COVID-19. कितने लोगों की बॉडी ने COVID-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है through a natural infection or vaccination as per the officials. तो it can be naturally built या फिर इन वैक्सीन लेने की वजह से. Government aims to collect 28,000 blood samples of random people from almost 272 wards from the city. 272 वार्ड्स का इस बार एम रखा है कि इतने वार्ड से लगभग 28,000 लोगों का सैंपल्स कलेक्ट करके दे विल टेस्ट कि वेदर दे आर इम्यून और वेदर दे हैव बॉडी डेवलप्ड एंटीबॉडी और नॉट. सो अप्रैल में गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये चीज़ सिक्स सर्वे चालू किया था इसके रिलेटेड, बट कोविड का सेकेंड वेव जस्ट स्टार्ट हुआ था एंड रेपोकॉशंस कुछ अलग थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाया. तो अप्रैल में जब किया था उन्होंने 12,000 लोगों को सैंपल टेस्टिंग के लिए ली थी. सो डिस्पाइट द टीम सबमिटेड द रिजल्ट, फिर भी मतलब कोविड सिचुएशन की वजह से उसको आगे कंसीडर नहीं किया गया, बट रिजल्ट्स जो है गवर्नमेंट को दे दिए गए थे. अप्रैल के बाद अब सितंबर में वापस चालू किया है. द करेंट सर्वे इज एक्चुअली द 7th सर्वे, क्योंकि 6th सर्वे तो हमारे अप्रैल में हुआ था ना. सो दिस इज द 7th सर्वे. ठीक है. बट एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर इट इज़ फ्रॉम द 6th राउंड, क्योंकि अप्रैल वाला जो हुआ मैंने आप लोगों को बताया कि वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाए थे. तो उस बेसिस में ऑफिशियली बेसिस पे अगर हम देखें, ऑफिशियल बेसिस पे हमारा 6th है, बट अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 7 जाएगा. Meanwhile, the city on Thursday reported no new COVID death in 24 hours for the 6th consecutive day, and the total number of fatalities stood till 25,000 as per the bulletin. ठीक है. सो सेरो सर्वे अभी ये आर्टिकल था कि हमारा 6th सर्वे ऑफिशियली याद रखना, इट इज़ द 6th सर्वे जो सितंबर में हुआ है. ठीक है. और सेरो सर्वे सैंपल का लेता है आपके ब्लड्स का टेस्टिंग के लिए. सेरो सर्वे का सिंपल मतलब क्या है, इट कलेक्ट्स योर ब्लड. ठीक है. सैंपल लेने के बाद उसका लैब में टेस्टिंग किया जाता है कि ये ब्लड ने एंटीबॉडी डेवलप किया है कि नहीं. अब एंटीबॉडी दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने वैक्सीन लिया होगा, इसके लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप्ड हो गया होगा, या नेचुरली जो लोग प्रॉपर हेल्दी रहते हैं, हेल्दी मतलब हेल्दी खाना एंड प्रॉपर उनका वे ऑफ लाइफ होगा, तो ये दो तरीके से उनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप्ड हो सकता है. ठीक है. तो क्या इनकी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप की है, वो इनको कोविड वायरस अफेक्ट हुआ था उसके वजह से, या उसके बिना डेवलप की है.
सो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, अगर सोचो दिस पर्सन की एंटीबॉडीज़, ये दिस पर्सन की टेस्ट के लिए लैब के लिए लिया, चेक किया और इनका पॉजिटिव रिजल्ट बताया, तो पॉजिटिव रिजल्ट बताया मतलब क्या है कि इनकी बॉडी ने कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, जिसका मतलब है ये इंसान को कोविड हुआ था किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोविड के बाद इनकी बॉडी ने वो इम्यूनिटी, जो हम बोल सकते हैं वो इम्यूनिटी डेवलप्ड हुआ और वैक्सीनेशन लेने के वजह से या फिर उसके बाद इनकी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। सो पॉजिटिव आना इसका मतलब कि इनकी बॉडी हैज़ डेवलप्ड दी एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दी कोविड वायरस एंड इनको कोविड हुआ था, पॉजिटिव आया तो दैट मीन्स इनको कोविड हुआ था एंड बाद में बिकॉज ऑफ वैक्सीन, बिकॉज ऑफ हेल्थ उन्होंने डेवलप किया है। सो अगर प्रॉपर अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के अंदर जो नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है वो हमारे सेरो सर्विलेंस स्टडी करवा रहे हैं रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो सेरो सर्विलेंस में क्या क्या होगा, सबसे पहली थिंग टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी। ठीक है, सबसे पहली थिंग कि वो लोग डिटेक्ट करेंगे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो चुका है कि नहीं। दूसरा, इस सेरो सर्वे कैसे क्या होगा, सेकेंड थिंग इट विल चेक योर इम्यूनिटी। ठीक है, सो इम्यूनिटी मतलब आप अगर एक डिजीज़ आपको अफेक्ट हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी लेवल कितनी है, इज़ इट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ इट वेरी वीक, इज़ इट एवरेज, तो इम्यूनिटी चेक भी होगा सेरो सर्वे की वजह से। थर्ड चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो पास्ट इन्फेक्शन। पास्ट इन्फेक्शन मतलब ये मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको जो आपके बॉडी में इम्यून्स बना है, इज़ इट बिकॉज ऑफ एनी पास्ट इन्फेक्शन जो आपको हुआ था, इज़ इट बिकॉज कोई वायरस ने आपको अफेक्ट किया था कि नहीं। सो दैट इज़ पास्ट इन्फेक्शन। ये 3 चीज़ हैं जो सेरो सर्वे के थ्रू हमें पता चलेगी। अब अगर टेस्टिंग की बात करें तो इस टेस्टिंग में जो है प्रॉपर इसकी टेस्टिंग जो है इम्यूनोग्लोबिन ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ये जो है एक किट आप कंसिडर कर सकते हो, एक किट हम देखेंगे। अगर मैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलूँ या फिर इसको आईजीजी भी बोलते हैं, आईजीजी कुछ ऐसी नहीं है, ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो मोस्ट ऑफ दी जो कोविड पेशेंट्स हुए हैं या जो कोविड से अफेक्ट हुए हैं उनके बॉडी में डेवलप्ड होता है। सो जब रिकवरी होती है तो उनके बॉडी में ईजीजी के सिम्टम्स मिलते हैं। और जो टेस्टिंग किट है जिससे ये सेरो सर्वे करवा रहे हैं, वो टेस्टिंग के किट का भी नाम आप लोग याद रख लो ताकि अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन आंसर इट। सो टेस्टिंग किट का नाम है कोविड कवच एलिसा। एलिसा इज एन एब्रीविएशन। एलिसा का प्रॉपर है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ये एक प्रॉपर टेस्टिंग किट है जो आपके बॉडी में चेक करेगा कि कोविड या फिर एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं। सो ये आर्टिकल में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले चीज़ सेरो सर्वे का मतलब क्या है, कहाँ पर करवा रहे हैं, दिल्ली में करवा रहे हैं। रिसेंट जो सितंबर में हुआ है वो उनका ऑफिशियल 6 सर्वे है। क्या चीज़ यूज़ हो रही है इसमें, तो एक हमारा आपने देखा आईजीजी इम्यूनो जेनेटिक जी। ठीक है, और वो किट का नाम क्या है, किट का नाम है कोविड-19 कवच एलिसा। कवच इज प्रोटेक्शन। ठीक है, एलिसा आपका क्या है, एलिसा इज बेसिकली एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो अब तक जितनी टेस्टिंग हुई, अब तक जितनी सर्वे हुई, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा गया उस सिटी में जितनी जगह पे किया कि 23.4% ऑफ लोगों के बॉडी में आईजीजी की एंटीबॉडी बनी है। आईजीजी की एंटीबॉडी मतलब उनको कोविड हुआ था एंड कोविड की वजह से बाद में बॉडी में वो एंटीबॉडी बना है, मतलब वो लोग कोविड डिजीज़ से एक्सपोज हुए थे। ठीक है, तो 23% शोड कि इन लोग के अंदर वो आईजीजी की एंटीबॉडीज़ मिली है अब तक के लिए। आगे देखते हैं कि कितना होगा इसके आगे।
सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर क्वेश्चन आए तो यू कैन आंसर इट. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल हमें बताता है अबाउट अ सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं फास्टर. So Supreme Court introduces faster system to send record bail orders to be transmitted instantly. जब भी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग कितनी लॉन्ग होती है, कितना एनलॉन्गेट किया जाता है, टू मेक इट ईजियर और टू मेक इट लिटिल फास्टर, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई सिस्टम रिलीज़ की है जिसको फास्टर बोला जाता है. फास्टर भी एक प्रॉपर एब्रीविएशन है जिसका मतलब है फास्ट एंड सिक्योर्ड transmission of electric records. Fast and secure transmission of electric record. So ये सिस्टम करेगा क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, कि ये इंसान को बेल है, ये इंसान को जो भी सजाएं हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है वो इंसान के अथॉरिटीज़ मतलब फैमिली मेम्बर्स और जो ऑफिशियल्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा बाय द न्यू सिस्टम कॉल्ड फास्टर. पहले आर्टिकल पढ़ते हैं, देन आर्टिकल के बारे में थोड़ी और चीज़ें जानेंगे कि फास्टर की फंक्शनिंग है कैसे एग्जैक्टली. ठीक है. सो इन अ बिग फिलिप ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि प्रॉपर अगर फास्टर के रिलेटेड ये चीज़ हुआ कि कौन से फंडामेंटल राइट्स के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 क्या है हमारा? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक नई सिस्टम लॉन्च की है जिसके अंदर अगर किसी को बेल देना है, किसी के अंदर किसी का अरेस्ट वारंट निकालना है, किसी पे स्टे लगाना है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, वो सब काम जो है इलेक्ट्रॉनिकली फास्टर करेगा टू दी prisons authorities and the investigative agency so that they can have a proper secure channel. एक प्रॉपर चैनल मेंटेन हो, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इसकी वजह से मेंटेन रहेगा. तो किसी भी अगर सोचिए हम एक पर्सन ए लेते हैं, ठीक है, ये पर्सन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको 6 महीने के लिए स्टे जेल में रखना है, तो इसका जो डिसीजन होगा फास्टर के थ्रू डायरेक्ट ही इनके जो अथॉरिटीज़ हैं, फैमिली मेम्बर्स या जो एजेंसी है जो इसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया जाएगा. तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या डिसीजन दिया है. ओके. सो फॉलोइंग एन ऑर्डर ऑफ जुलाई 16 बाय द स्पेशल बेंच लेड बाय CJI Mr. N.V. Ramana, the top court introduced this fast and secure transmission of electronic records system. The bench approved its use on Thursday. कल इसका proper approval दिया गया कि ठीक है, will use it. Okay, so the system is meant to ensure that untrials are not made to wait for days on the end behind bars. ठीक है, and to be released because of the certified hard copies of their bails और ऑर्डर्स टुक बाय टाइम टू रीच दी प्रिजन. यूजुअली होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई केस है, ठीक है, उस केस एक तो केस के डिसीजंस बहुत टाइम लेते हैं जिसकी वजह से शायद कितने बार अगर कोई सही इंसान के अगेंस्ट कुछ एलिगेशन लगे तो उसको जेल में रहना पड़ता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो चीज़ ना हो, एक प्रॉपर डिसीजन फास्ट क्विक वे में पहुंच जाए, इसकी वजह से ये सिस्टम लाया कि कोर्ट ये चीज़ के डिस्कशंस पढ़े, उन्होंने फट से उन्होंने फास्टर पे ढाला एंड वहाँ तक वो न्यूज़ पहुँच गया कि इस इंसान को रखना है, इस इंसान को छोड़ना है, बेल लगानी है, वारंट निकालना है, जो भी. ठीक है. सो the process to develop faster system began with CGI's observation in the court on July 16. In this modern era of technology, why are we still looking for the skies for pigeons to deliver our orders? Skies for pigeon is like a phrase यूज़ किया कि वो कबूतर आते थे, मैसेज लेके जाते थे, इतना लंबा टाइम लगता था उसको बताने के लिए. आज भी इतने मॉडर्न टाइम में हम वो मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं? इससे बेटर हम आज की टेक्नोलॉजी का प्रॉपर फ़ायदा उठाएं. So the court's hearing was based on the suo motu case. Suo motu case was taken after The Hindu reported the plight of 13 prisoners at Agra jail who suffered imprisonment for up to 2 decades, despite the Juvenile Justice Board declaring them as juvenile at the time of the commission. The top court has granted them bail on July 8, but they were released by prison authorities after a delay of 4 days.
तो ये एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि जुलाई में ही द हिंदू ने एक रिसर्च के थ्रू एक पब्लिश किया था रिपोर्ट, जिसमें ये दिखाया था, एक केस दिखाया था जिसमें 2 जन को हुआ अंडर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब 18 साल के उम्र से कम थे वो जब उनको अरेस्ट किया गया था। तो उनका प्रॉपर ऑर्डर तो जिस दिन दिया गया था कि उनको रिलीज़ कर दो, उसके 4 दिन बाद उनको रिलीज़ किया। तो ये इतना बड़ा गैप ना हो, ये तो छोटी केस थी, इसके लिए शायद 4 दिन के बाद रिलीज़ किया। अब इससे भी बहुत सारी ऐसी केसेस होंगी जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद महीने लग जाए, तो वो सब चीज़ें ना हो और आप उनको रिलीज़ कर दो एट द प्रॉपर टाइम, जिसकी वजह से फास्टर लाया गया है। सो अगर ये क्वेश्चन आया कि द टर्म फास्टर सिस्टम वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, तो फास्टर क्या है आप जान पाओ, किसने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर लाया गया है, और उसके रिलेटेड अगर स्टेटमेंट्स दिए तो आप प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। देन वापस से एक अगर समरी में बताओ, हमारे मिस्टर रमना ने रिसेंटली ये फास्टर स्कीम लाया, जो स्पेशल हेड ब्रांच के थ्रू से आया था। इसमें होता क्या है, हम बेल रिलीज़ जो भी है, जेल अथॉरिटीज़ डिमांड जो भी है, फट से ऑनलाइन थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है इन्फॉर्मेशन थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये स्कीम रहेगा तो देयर विल बी अ प्रॉपर सिक्योर्ड ईमेल मेल। ठीक है, कैसे होगा, एक ईमेल जाएगा वो जेल अथॉरिटी को कि इस पर्सन जो आपके अंदर हैं, जो ट्रायल के लिए रखे थे या जो भी है, उनको रिलीज़ कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन को जो 4 दिन रुकना पड़ता है, 1 दिन रुकना पड़ता है, 1 हफ्ता रुकना पड़ता है, वो चीज़ नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, फास्टर के रिलेटेड अगर पूछा कि कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड लाया है, तो यू शुड रिमेंबर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 स्टेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो उसके अंदर अगर एक शॉर्ट बता दूँ, आर्टिकल 21 में आता क्या है कि अगर आपकी लाइफ को फुल लॉज के हिसाब से यू हैव अ राइट टू लिव, तो आपके पास मतलब अगर कौन सी चीज़ें इसमें कंसिडर करते हैं, तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, देन राइट टू हैव अ डिसेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री वाटर, पॉल्यूशन फ्री और एनवायरनमेंट, hazardous free environment, then right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट फीचर्स हैं जो कि हमारे राइट 21 के अंडर आते हैं। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर कौन से आर्टिकल हैं एंड सो अदर थिंग्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट गोकरा ग्रेजिंग एरियाज ऑफ लिमिट्स। गोकरा के बारे में पहले भी आया था, क्या आया था कि अगर हम प्रॉपर जगह के तरफ से देखें, गोकरा रीजन ऐसा है जहाँ पर हमेशा से इंडिया चाइना का एक क्लैश हुआ है। ठीक है, मैं पहले आप लोग को आर्टिकल ओके। सो गोकरा को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दिस मैप। ठीक है, अब ये मैप अंडरस्टैंडिंग में है क्या, ये हमारा ईस्टर्न लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख के पास जो हमारा चाइना के साथ लाइन है, जिसको हम LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसमें हमारे टोटल अगर हम बात करें पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन टोटल, मतलब यहाँ से काराकोरम पास से लेके लास्ट यहाँ तक जो हमारा जाता है सदर्न पैंगोंग सो तक, हमारे पास 65 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं इंडिया के, जिसमें से करंटली ये नोटिस किया गया था कि 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जो है चाइना ने अपना कंट्रोल रखा है। चाइना इज़ ट्राइंग टू इन्वेड फ्रॉम दैट 10 पॉइंट। ठीक है, अब ये आज का आर्टिकल न्यूज़ में क्यों आया था, वो इसके लिए आया था, यहाँ पर आप एक जगह देखोगे गोकरा, दिस पॉइंट। ठीक है, इट इज़ अ हॉट स्प्रिंग एरिया, ये आपके लिए इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईस्टर्न लद्दाख हैज़ अ हॉट स्प्रिंग एरिया। ठीक है, अ हॉटस्पॉट एरिया फॉर इंडिया इकोलॉजिकली। सो गोकरा की अगर हम बात करें, गोकरा एक ऐसा प्रॉपर फ्रिक्शन पॉइंट है जो ईस्टर्न लद्दाख का, जहाँ से चाइना और इंडिया, ठीक है, दोनों का स्टैंड ऑफ होता है दोनों तरफ से। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब 2020 के मई या अप्रैल से ये पॉइंट पर प्रॉपर क्लैश चालू हुआ है हमारा। क्यों, और एक चीज़ अगर मैं बता दूँ इस आर्टिकल के रिलेटेड, यहाँ पर आप एक देखोगे पैंगोंग सो करके। ठीक है, पैंगोंग सो
ये हमारा पैंगोंग सो है। मैंने आप लोगों को पहला भी बताया था, पैंगोंग सो के पास एक फीचर है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज़ 8 फिंगर्स। 8 फिंगर्स का मतलब ये नहीं कि 8 उंगलियां हैं, इट इज़ बेसिकली अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। पैंगोंग सो के पास ही, चुशुल वैली के अदर ही हमारे पास ऐसे 8 ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं वैली के पास। ऐसे टोटल 8 है, जिसमें से इंडिया के अंडर जो है सिर्फ ये 4 है, स्टार्टिंग के 4 हैं, ठीक है। और चाइना की तरफ से क्या बोलते हैं, चाइना बोलते हैं ये 8 हमारा है, वेरस इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया 8 का। इंडिया के अंदर सिर्फ ये 4 फिंगर्स हैं। तो ये अगर आया कि 8 फिंगर्स के रिलेटेड किस कंट्री के साथ है, यू शुड नो इट इज़ रिलेटेड चाइना। 8 फिंगर्स से इंडिया, 8 फिंगर्स में से इंडिया का कितनों पे कंट्रोल है, तो 4 फिंगर में, मतलब इस प्रॉपर एरिया में इंडिया की ट्रुप्स की, आर्मी की कंट्रोल है। चाइना की बात माने तो चाइना ये 8 फिंगर्स पे अपना क्लेम करता है। प्रॉपर जोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे लिखा है फिंगर 4 इज बिकॉज इंडिया सिर्फ 4 फिंगर्स पे अपना कंट्रोल एग्जर्ट करता है। पैंगोंग सो रिवर या फिर चुशुल वैली के सेटलमेंट प्रॉपर नीचे एरिया पे ये चीज़ बना है, ठीक है। सो हाँ, तो हम लोग पहले गोकरा के बारे में पढ़ रहे थे। गोकरा के बारे में ये हुआ क्या था, रिसेंटली ईस्टर्न लद्दाख की जो ट्राइब्स हैं, ईस्टर्न लद्दाख में जो बहुत सारे विलेजर्स हैं, दे एक्चुअली एजिटेटेड। उन्होंने यहाँ पर एक पास है जिसको हम क्यूला पास बोलते हैं, ठीक है। वो लोग, ये जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं जो कि गोकरा के पास रहते हैं, उन्होंने ट्राई किया था कि ये गोकरा के पास आउट करें, बट वहाँ पे प्रॉपर बंकर्स बने थे और चाइनीज़ ट्रूप ने उनको वहाँ पर एंटर होने नहीं दिया, उनको वहाँ से, मतलब वहाँ से पास आउट नहीं होने दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉइंट है, क्योंकि उनकी एरिया होके भी उनको उस एरिया से पास करने नहीं दे रहे हैं। तो पहले हम, अब ये गोकरा के रिलेटेड था, अब अगर ये मैप देख ही रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हम याद रख लेते हैं। इंडिया के LAC के पास टोटल कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, 65। रिसेंटली ये गोकरा के टाइम पे नोटिस किया है कि 10 जो है चाइना खुद का क्लेम कर रहा है। सबसे पहला पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो कराकोलम पास पर है, और लास्ट वाला जो अगर हम बोलेंगे वो हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा पैंगोंग, दैट इज़ रिवर वैली, जो हमारा 8 फिंगर्स है, जिसमें से 4 फिंगर्स हमारा है। तो 4 फिंगर्स के पास जो उनकी एक पावर पॉइंट है, गोकरा के पास इशू चल रहा है, रिसेंटली हमने देखा, ठीक है। अब इसमें से देखिए, PPP-10 टू बी 213 ब्लॉक्ड इन डेस्पांग सेक्टर। डेस्पांग सेक्टर क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर एरिया है बाय द नेम ऑफ डेस्पांग सेक्टर, जो कि मैंने बोला 10 से 13 पेट्रोलिंग पॉइंट जो है चाइना अपने अंदर कंट्रोल कर रहा है। चाइना क्लेम कर रहा है कि ये हमारा पॉइंट है, तो दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक दैट एरिया, दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक द पेट्रोलिंग पॉइंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे अपने इंडियन सोल्जर्स या आर्मी यूजुअली पेट्रोल करते हैं, ठीक है। देन PP-17, that is petrol point 17 in Gokra saw a standoff between the sides in May। जैसे मैंने आपको बताया मई 2020 में दोनों ही कंट्रीज़ का प्रॉपर स्टैंड ऑफ चालू हो गया था। उसके बाद पैंगोंग सो का मैंने आपको बताया 8 फिंगर्स की स्टोरी, ठीक है। साउथ पैंगोंग सो, disengagement of the tanks, artillery, guns and soldiers completed in north and south bank of Pangong So just because of this 8 fingers, ठीक है। काराकोरम पास अगर हम पढ़ रहे हैं, काराकोरम पास की हाइट दी है, जो आपको अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं। गलवान वैली जो है हमारा, गलवान वैली प्रॉपर हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर आता है, गलवान वैली, जिसपे हमेशा से हमने क्लैश देखे हैं। सो चाइना इंडिया के रिलेशन में अगर हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव से या स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर आप ये चीज़ें भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पर ही आपको बहुत सारी पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्सप्लेन करने को। वन ऑफ द कंट्रोल, एक सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कंट्रोल ऑफ पेट्रोलिंग पॉइंट्स, दूसरा आपका गोकरा हो जाएगा, तीसरा पैंगोंग सो हो जाएगा, ठीक है, गलवान वैली हो जाएगी, ठीक है, चुशुल वैली भी हो गई आपकी। तो ये इतने पॉइंट्स भी अगर यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। सो ये जो आर्टिकल आया था अभी, गोकरा ग्रेजिंग एरियाज ऑफ लिमिट, ये इसके लिए हुआ था क्योंकि वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने क्यूला पास से पास करने की कोशिश की, बट चाइना ने, पूरी चाइना ट्रूप ने पूरे उस ब्लॉक को जो है वो
पूरे उस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है गोकरा की, ठीक है। और गोकरा पे हमारा May 20 से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा है दोनों ही तरफ से आर्मीज का, जिसकी वजह से पहले गोकरा के इधर दोनों का स्टैंड ऑफ नहीं रहता था, बट अभी होने लगा है बिकॉज ऑफ दी डिस्प्यूट। दूसरी चीज़ इसमें यह भी बताई है कि 10 या 13 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जो कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया है हमारा। फिर जुशुल वैली वाली चीज़ हो गई, पैंगोंग सो वाली चीज़ हो गई, तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर कर सकते हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है आपको। इट इज़ रिलेटेड टू अर्जुन MK1A टैंक, ठीक है। सो पहले ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं, देन प्रॉपर हम लोग अर्जुन MK1 के टैंक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये इंडिजीनियस है, कौन से प्रोग्राम के अंदर ये बिल्डअप हुआ जा रहा है। सो डिफेंस मिनिस्टर ऑन थर्सडे प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ heavy vehicle factory for the supply of 118 indigenous Arjun MK1A tank for the army at the cost of 7,523 crores, ठीक है। तो वो ऑर्डर दिया है कि आप हमें 118 अर्जुन MK1 टैंक इंडिजीनियसली बनाकर दो। सो ये जो अर्जुन है, अर्जुन MK1 के टैंक, ये हमारा स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है। ये हम देखेंगे स्टेट ऑफ आर्ट क्या है, उसके अंदर डेवलप किया जा रहा है। एक वेरिएंट टास्क है जिसके अगर आप फीचर्स अगर हम बात करें तो इसमें इट हैज़ अ प्रॉपर फायर पावर, एनहांसिंग फायर पावर, देन मोबिलिटी फर्स्ट फीचर बहुत अच्छा है इसका। देन उसके बाद सर्वाइवल रेट इसका अच्छा है। 72 न्यू फीचर्स इसमें डाले गए हैं MK1A में, प्रॉपर 72 न्यू फीचर्स इसमें एडअप किए गए हैं। देन प्रॉपर कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टिमेशन के अंदर, दैट इज़ DRDO के अंदर इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और रिपोर्ट के हिसाब से, द हिंदू के रिपोर्ट के हिसाब से, अर्जुन MK1A हैज़ 14 मेजर अपग्रेडेड MK वेरिएंट। तो ये MK1A जो है, इससे पहले भी MK1 करके एक वेरिएंट है जिससे इसमें 14 ऐसे अलग वेरिएंट्स और एडअप किए गए हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल के थ्रू पहले हम जान लेते हैं MK अर्जुन है क्या, या कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया जा रहा है। सो ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये चीज़ अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले ओरिजिनल ही MK1A है, तो दैट इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। सो इसको जो है हम अर्जुन MBT भी बोलते हैं। MBT इज़ अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A टैंक, ठीक है। तो ये जो है हमारे DRDO के अंदर लॉन्च किया गया था प्रॉपर 1972 में विद दी कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ये लैब है DRDO के अंदर जो कि अर्जुन का प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव है टू हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट टैंक विथ सुपीरियर पावर। स्टेट ऑफ आर्ट इज बेसिकली अ इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो आप अपने कंट्री में ही बनाओ, ठीक है। अब पहले अर्जुन टैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अर्जुन टैंक क्या है, उसके बाद उसकी अलग अलग फीचर्स की पढ़ेंगे। तो अर्जुन टैंक जो है, इट इज़ एन इंडिजीनियस डेवलप्ड 120 मिलीमीटर मेन राइफल गन विथ फिन स्टेबलाइज्ड पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबॉट एम्यूनिशंस, प्रॉपर एम्यूनिशंस है इसमें, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर कंट्रोल, लाइक कंप्यूटर पे बैठे बैठे यू कैन शूट इट, ठीक है। तो कंप्यूटर कंट्रोल स्टेबलाइज सिस्टम इसका है। दूसरी चीज़, इसकी जो सेकेंडरी वेपन्स हैं, मतलब जो मेन फायरिंग वेपन्स को छोड़कर 7.62 मिलीमीटर मशीन गन है, एंटी पर्सनल्स हैं, एंटी पर्सनल के लिए मशीन गन्स बनाए गए हैं। मशीन गन फॉर एंटी क्राफ्ट और ग्राउंड टारगेट, दोनों के लिए ऐसे मशीन गन्स हमारे अर्जुन में हैं, ठीक है। अब अर्जुन के दो वेरिएंट है, एक वेरिएंट जो है MK1A और दूसरा वेरिएंट जो है दैट इज़ MK1LL, ठीक है। ये दोनों ही हमारे अर्जुन के ही वेरिएंट है। अगर ये क्वेश्चन आया MK1 या MK11 किसके वेरिएंट है, तो अग्नि दे देंगे, त्रिशूल दे देंगे, आपको याद रखना है इट इज़ फॉर अर्जुन, ठीक है।
सो पहले अगर हम अर्जुन MK-1A पढ़ें तो इट हैज़ अ फायर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, और इसका प्रॉपर जो मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन जो प्रोडक्शन है वो 2019 में कंप्लीट कर दिया गया था। और जहाँ तक MK-11LL की बात करें तो ये लाइट वेट मेन बैटल टैंक है, ठीक है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर एंड हाई पावर लीजर, ठीक है। सो फिलहाल दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अर्जुन के अंदर बनाई गई है। सो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के रिलेटेड भी अगर सारे मिसाइल टैंक्स या इंडिजीनियसली बिल्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर पूछा गया तो आप उसके बारे में लिख पाओ। सो आई होप सो आज का न्यूज़ आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।